अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर। और इसका हम टॉपिक पढ़ेंगे स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर। मैटर की बेसिकली कितनी फेजेस होती हैं, तो मैटर की 4 फेजेस होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। गैस जो है वो सिंपलेस्ट मैटर है, लिक्विड्स आर लेस कॉमन देन गैसेज एंड सॉलिड्स एंड प्लाज्मा अराउंड अस। प्लाज्मा भी इसकी एक टाइप है जो कि नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। आइडियल गैसेस हैव द 0 पार्टिकल वॉल्यूम। उसके अलावा गैस मालिक्यूल्स जो होते हैं वाइडली सेपरेटेड होते हैं। अगर उन पर प्रेशर दिया जाए तो वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं गैस के मालिक्यूल्स। और जो एक कंटेनर के अंदर अगर गैस को रखा जाए तो गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं, और जो आपके पास कंटेनर होती है उसके वाल के साथ भी कोलाइड करती हैं। इसके अलावा आइडियल गैसेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं, मतलब दो मालिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन, और इसको हम जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं। बॉयज़ लॉ के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम है और जो प्रेशर होता है वो एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा। ये हमें बॉयज़ लॉ ने बताया। चार्ल्स लॉ जो है वो कहता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेशनशिप में होते हैं। मतलब कि टेम्परेचर के ज़्यादा करने से गैस का जो वॉल्यूम होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, और टेम्परेचर के कम करने से जो गैस का वॉल्यूम होता है वो आपके पास क्या होता है कि उल्टा कम हो जाता है। क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो गैस के मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे से जो है वो बहुत दूर चले जाएंगे। इस वजह से टेम्परेचर के ज़्यादा होने से वॉल्यूम जो है वो आपके पास ज़्यादा हो जाता है। एवोगैड्रोस लॉ की बात करें तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं या नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ज़ाहिरी बात है, आपके पास नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेंगे, नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स कम होंगे तो वो कम जगह जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे। अगर हम इन सारी इक्वेशंस को जोड़ते हैं तो वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एन टी ओवर पी। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जनरल गैस कांस्टेंट कहते हैं। हम इसको रीअरेंज करेंगे तो एट द एंड हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसको हम जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास अगर फाइंड आउट किया जाए तो हम इसी इक्वेशन से मॉलिक्यूलर मास पता कर सकते हैं। एम कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर, कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मास। एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हमारे पास थी। एन जो है एम इज इक्वल टू स्मॉल एम ओवर एन है। एन और एम को हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, हमने इक्वेशन बना दी और पुट कर दिया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं तो हमारे पास जो है ना आपके पास आती है एम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास आर टी ओवर पी वी। ये आपके पास कोई ना कोई जब होता है न्यूमेरिकल वगैरह तो उसमें हम लोग पुट करते हैं। अगर लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो आपको वैसे भी पता है कि लिक्विड्स जो हैं वो डिफ्यूज़ कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द गैसेस। इन पे अगर प्रेशर डाला जाए तो लिक्विड्स को कंप्रेस करना मुश्किल होता है, और इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, और लिक्विड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं। और इसी तरीके से फेज़ जो है वो चेंज हो सकती है, मतलब लिक्विड से गैस बन सकती है, लिक्विड से सॉलिड बन सकता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो भी हम यही कहते हैं कि स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो लिक्विड में होती हैं। इनकी 3 टाइप्स होती हैं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस हैं, परमानेंट डाइपोल फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस जो होती हैं। इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हाती। एक बहुत ही वीक फोर्सेस ये वाली होती हैं, मोमेंट्री फोर्स होती है, मतलब दो मालिक्यूल्स के दरमियान में एक मोमेंट के लिए फोर्स एग्जिस्ट करती है। उसके बाद जो है जैसे ही वो मालिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ये जो फोर्सेस होते हैं जिनको हम लंडन फोर्सेस भी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं, तो ये ख़त्म हो जाती हैं और ये नॉन पोलर मालिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं। और मालिक्यूलर साइज, सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो स्ट्रेंथ भी है ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं तक है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस तक। और बेटा आपने क्या करना है कि ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है या जनरल गैस इक्वेशन है इसको एक दफ़ा आपने दोबारा लिख लेना है अपने पास। इसमें बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, 3 लॉज पे ये जो है ना डिपेंड करती है, उनको मिला के हमने निकाली है। और इस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में से जो है ना हम दोबारा क्या निकालते हैं, इसी में से मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करते हैं। इसमें बेटा कोई क्वेश्चन होगा तो आप जो है हमसे पूछेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।